कि हम उस नेता को नहीं चाहते हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हम उस नेता को नहीं चाहते हैं जो देश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। कल जो है चुनाव का परिणाम जो है सामने आ गया है और आप लोगों को पता ही है कि बिहार की हम लोग अगर बात कर लेते तो 40 में से जो है जो दावे कर रही थी एनडीए की 40 का 40 सीट जीतेंगे, और वहीं अगर इंडी गठबंधन की हम लोग बात कर लें तो उनका कहना था कि 12 से 15% वोट जो है हम लोगों के पक्ष में है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल परिणाम आया है चौंकाने वाला है। क्या कहिएगा सर? देखिए, परिणाम चौंकाने वाला पहले ही तेजस्वी जी ने कहा था और वो स्पष्ट रूप से दिखा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने अविश्वास प्रकट किया, ये भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और जिस तरह से लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि हम उस नेता को नहीं चाहते हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हम उस नेता को नहीं चाहते हैं जो देश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। हम उस नेता को नहीं चाहते हैं जो सिर्फ नौजवानों को ठगने का, भ्रम में रखने का या उनको धर्म की राजनीति के सहारे अपने आप को बचाए रखने का जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही, उसको जनता ने नकार दिया और स्पष्ट संदेश दे दिया। 64 सीट भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से कल बखान कर रहे थे उससे स्पष्ट हो गया कि उनको आभास हो चुका है कि हमारा नेतृत्व पर अब जनता का जो विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी हमारे नेतृत्व पर सवाल खड़ा होगा। तो उस सवाल खड़ा होने से पहले वो आडंबर की राजनीति और जो उनकी राजनीति का तरीका है उसको अपनाने का काम किए। लेकिन चाहे जितना भी कोशिश कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस बार जनता ने जो सबक सिखाया उनको, वो सबक दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा और देश की राजनीति को कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेगा। सर, जिस तरीके से बिहार की जो निगाहें हैं, देश की जो निगाहें हैं बिहार पर टिकी हुई है, ख़ास तौर पे जो है नीतीश कुमार, और सुबह देखा गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका जो है जाहिर की जा रही है कि फिर जो है चाचा पलटने वाले हैं। देखिए, समाजवादी सोच के, समाजवादी दृष्टि के, और जिसको देश और देश के प्रति प्रेम है, और जो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति देश में बढ़ाया जा रहा है, किस तरह की राजनीति के सहारे देश को कमज़ोर किया जा रहा है, उस राजनीति को कोई भी पसंद नहीं करता है। और इसमें पलटने की बात नहीं है, इसमें देश और देश के लोगों को एक नई दिशा देने की बात है। और देश के लोगों को नई दिशा देने के लिए अगर नए राजनीति का आगाज़ होगा, नए राजनीतिक संदेश का समावेश होगा, तो ये देश के लिए भी होगा और कहीं ना कहीं समाजवाद और जो भारत का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके लिए भी बेहतर होगा। आखिरी सवाल लेते हैं, जिस तरीके से अगर इंडी गठबंधन देश में सरकार बनाती है, पीएम फेस आप लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, आपने ऑफर भी देना शुरू कर दिया है, क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद आप लोगों का पीएम फेस कौन होगा? और दूसरा चीज़, जो आप लोगों का जो मैनिफेस्टो रहा है कि हम लोग जो है एक प्रत्येक वर्ष जो है महिलाओं को रक्षाबंधन पर 1 लाख देंगे, नौकरियाँ देंगे, क्या ये सचमुच में धरातल पर उतरेगी या सिर्फ आप लोग भी वही राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आप लोगों ने किया? देखिए, हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग यथार्थ पर बात करते हैं, सच्चाई पर आधारित बात करते हैं। और सच तो ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में जो 5 लाख के करीब नौकरियां दी और 17 महीने में जो काम किए, उस काम की प्रशंसा देश स्तर पर होने लगी और देश की राजनीति को बिहार ने कहीं ना कहीं एक दिशा दी है। और उस राजनीति को आयाम देने के लिए सभी इंडिया गठबंधन के नेता पूरी एकजुटता के साथ अपने संकल्पों को, अपने वचनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सबको न्याय कैसे मिले इसके प्रति संकल्पित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जिस प्रधानमंत्री को फेस बनाए हुए थे, उस प्रधानमंत्री के फेस पर जनता ने विश्वास नहीं प्रकट किया है, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आप प्रधानमंत्री के स्थिति और प्रधानमंत्री की परिस्थिति के लायक नहीं हो, आपको अपनी कुर्सी से नैतिकता और नैतिकवान होने का सबूत देते हुए हट जाना चाहिए, ताकि देश और देश की राजनीति को
एक नज़ीर के रूप में सामने लाया जा सके। लेकिन चूँकि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने वाले जो लोग हैं वो इतना जल्दी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सब कुर्सी चिपकू लोग हैं, और जो कुर्सी चिपकू होते हैं उनको जनता जो संदेश दी है, जनता ही के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उनके एलाइंस पार्टनर हैं वो भी इनको संदेश देंगे कि आप अब, चूँकि जनता ने आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आप कुर्सी से हट जाइए और दूसरे लोगों को मौका दीजिए। जबकि हमारे यहाँ जो बात थी पहले से थी कि हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, और मुद्दे को जनता ने स्वीकार किया। और नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, नेतृत्व तो 1 मिनट में चुना जाएगा। जो हमारे माननीय सांसद चुने गए हैं सभी मिल बैठ करके अपना नेता भी चुन लेंगे, और हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है, और हमारे जो मुद्दे हैं वो भी स्पष्ट है। हम सब कुछ जनता और जनता के हित में कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर होगा। छोटा सा सवाल, क्या लगता है कि देश में जो राजनीति चल रही है बदलने की आसार है, सत्ता बदलने की आसार है, लगभग जो है कही जा रही है कि सत्ता परिवर्तन का जो आसार है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो जनता ने स्पष्ट संदेश से दे दिया। अब ये लोग जो चिपको आंदोलन के नेता लोग हैं, जो कुर्सी से चिपके ही रहना चाहते हैं, तो उनको संदेश भी उनके ही एलाइंस पार्टनर या उनके ही पार्टी के नेता आजकल में देने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि वहाँ नेतृत्व परिवर्तन भी होगा, नेता भी बदलेगा और सारा निज़ाम बदल जाएगा। स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।